हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एसक्यूएल एंड डीबीएमएस इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो एसक्यूएल की इस सीरीज़ में हम 8 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हम इसमें 9th वीडियो कवर करेंगे। जिसमें से अगर दोस्तों मैं बात करूं कि हमने जो कुछ वीडियोस में देखा था, जैसे हमने स्टार्ट में किया था कि डेटाबेस क्या होता है, राइट। उस डेटाबेस को हम ईआर डायग्राम्स मतलब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उससे रिलेटेड हमने कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस कंसिडर किए, राइट। हमने वो सारे डिस्कस किए। उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल्स भी हमने उससे रिलेटेड डिस्कस किए। सिमिलरली हमने एट्रीब्यूट्स का भी कंसेप्ट देखा, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एंटिटीज़ क्या होती है, इनको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। और एक जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करेंगे तो एक डेटाबेस को हम इंटायरली कैसे समझेंगे, राइट। दैट वी ट्राई टू अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ दीज ईआर डायग्राम्स। नाउ आफ्टर दैट वी स्टार्टेड विद द कोर एसक्यूएल, राइट। तो एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। और एसक्यूएल किस लिए यूज़ होता है? जो अगर कोई भी एक कंपनी का डेटाबेस है तो उस डेटाबेस के साथ हमें इंटरैक्ट करने के लिए हम एसक्यूएल इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, राइट। हम उस डेटाबेस को क्वेरी करते हैं। क्वेरी का मतलब क्या हुआ कि अगर कुछ रिकॉर्ड्स को मान लो आपने डेटाबेस में ऐड किया, कुछ को डिलीट किया, राइट, कुछ को जस्ट इंफॉर्मेशन फेच करके फ्रंट एंड में आपने चेक किया, राइट। तो ये सब चीज़ें हम एसक्यूएल के अंडर कवर करते हैं। नाउ आई विल अगेन रिक्वेस्ट, अगर आपने लास्ट ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वो पहले देखें, देन आप इस ट्यूटोरियल के साथ बेटर और कंटिन्यू एंड सिंक कर पाओगे, राइट। नाउ आज हम बात करेंगे दोस्तों, देखिए मैंने ये माइंड मैप आपके लिए लाया है सो दैट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट ऑल टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर एंड हाउ मच वी हैव कवर्ड इट, राइट। तो हम आज डीएमएल से स्टार्ट करेंगे और डीएमएल के अंदर सिलेक्ट स्टेटमेंट की हम बात करेंगे, राइट। जिसमें से सिंगल कॉलम कैसे सिलेक्ट करने हैं, सिंगल और सेट ऑफ कॉलम्स, और सारे ऑल टेबल के कॉलम्स को कैसे सिलेक्ट करना है, ये चीज़ हम आज पढ़ेंगे, राइट। तो डीएमएल का वैसे मीनिंग क्या होता है? डीएमएल का मीनिंग होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो ये क्या होता है और इसकी जो सारे डिटेल्स है ना दोस्तों, जैसे हम देखो सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये जो आप यहाँ पे चीज़ें देख रहे हो, ये कमांड्स हम जैसे कंप्लीट कर लेंगे हम डीएमएल का भी हाई लेवल ओवरव्यू उसी में समझ जाएंगे, राइट। दिस इज रिगार्डिंग मैनिपुलेटिंग द डेटा इनसाइड अ डेटाबेस, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसमें से सिलेक्ट स्टेटमेंट से हम स्टार्ट करेंगे एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न एसक्यूएल। आप पहले मतलब कहीं से भी स्टार्ट कर सकते थे इस मैप में, बट it's good to start with the easy things, right, and then get a grip and hold on that particular syntax, and उसके बाद आप उसके और डेप्थ में जा सकते हो। Now दोस्तों starting with this, now select statement in SQL, अब इसका मतलब क्या होता है? The select statement is used to query or fetch data from a table in SQL, right? You can use it to retrieve all columns, specific columns, apply filter, sort data and much more। तो ये सारे operations के लिए हमें select statement use होता है। तो interviewer अगर पूछते हैं कि what is your understanding about the select statement in SQL, right? So you can say that select statement is used to query the database, that is fetch the information from the data, right? हम कुछ information को data fetch करेंगे front end में। Similarly हम कुछ कॉलम्स को और सेट ऑफ कॉलम्स की इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकते हैं, हम कुछ फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, डेटा पे सॉर्ट कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें कैसे होगी ये प्रैक्टिकली भी हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए इसको एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स इज सिलेक्ट, स्टार्टिंग में ये सिलेक्ट कीवर्ड आएगा, देन कॉलम 1 कॉलम 2 जो भी कॉलम्स जितने भी आपको रिट्राइव करने हैं, फ्रॉम इज अनदर कीवर्ड एंड दिस इज योर टेबल नेम, राइट। सो ये सिंटैक्स रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने नॉर्थविंड डेटाबेस के साथ स्टार्ट किया था, राइट। उससे रिलेटेड अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, तो ये मेरा गिटहब का रेपो है, राइट, एसक्यूएल, जिसके अंदर मैं जितने भी प्रैक्टिकल्स कवर कर रहा हूँ, जो भी हम डेटाबेस रिलेटेड फाइल्स यूज़ कर रहे हैं, राइट, एसक्यूएलाइट हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे के जो डेटा सेट्स हैं आप यहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हो। आपको क्या करना है, इनको डाउनलोड करके एक ही फोल्डर में यहाँ पे रखना है। जैसे देखिए मेरा यहाँ पे एसक्यूएल फोल्डर है, उसके अंदर देखिए सारी फाइल्स हैं। तो आप डाउनलोड कैसे करोगे गिट से? आई होप यू ऑल नो दिस थिंग्स, राइट। यहाँ पे आप कोड पे जाओगे, डाउनलोड जिप करके आप पूरा ये फोल्डर डाउनलोड हो जाएगा और आप आपके कहीं पे भी उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है?
जस्ट यही आपको करना है। और जैसे ही आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, आपको जाना है आपके जहाँ पे भी जुपिटर नोटबुक आप ओपन करते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आई कैन शो इट टू यू हियर, जस्ट अ सेकंड गाइस। सो देखिए यहाँ पे आपके सब देखिए, जैसे एसक्यूएल का मेरा फोल्डर है तो उसके अंदर ये सारी फाइल्स बनी हुई है, राइट। तो ऐसे करना है और आप यहीं से अपना 009 वाला फाइल ओपन करके इसको डायरेक्टली रन करना स्टार्ट कर सकते हो। अब दोस्तों हमने ये क्यों किया, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप एसक्यूएल का कोई डिस्ट्रीब्यूशन आपकी मशीन पे इंस्टॉल करोगे टू लर्न एसक्यूएल, फॉर एग्जांपल माई एसक्यूएल आप यूज़ कर सकते हो, राइट। माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल आप यूज़ कर सकते हो। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आप यूज़ कर सकते हो, ओरेकल डीबी यूज़ कर सकते हो। बट ये जब आप आपकी मशीन पे इंस्टॉल करोगे ना तो मशीन आपका बहुत स्लो हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करना है ये सारी चीज़ों के लिए। इतने हेवी बल्कि डिस्ट्रीब्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जस्ट एसक्यूएल को सीखना है फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, राइट। तो इसी के लिए दोस्तों मैंने यही एक अल्टरनेट सॉल्यूशन ढूंढा है कि आप जुपिटर नोटबुक में ही, जहाँ पे आप पाइथन चला रहे हो, आप पैंडास चला रहे हो, वहीं पे आप एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स एंड कमांड्स भी चला सकते हो। सो दिस इज़ लाइक रियली कूल थिंग दैट मतलब मैंने बहुत थोड़ा रिसर्च करके इस पे इसको फाइंड आउट किया है, राइट। तो आप भी आपके एंड पे सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप रहेगा। जुपिटर नोटबुक आई होप आप सबके इसमें इंस्टॉल्ड होगा। आपको वही चीज़ करनी है, यहाँ से सारी चीज़ें डाउनलोड करनी है, ये आप एक फोल्डर के अंदर स्टोर करोगे, राइट, आपके सिस्टम पे। एंड नेक्स्ट जहाँ पे भी आपके जुपिटर का ये जैसे ट्री दिखता है, राइट, तो जुपिटर ट्री में आप उसी फोल्डर में जाके एक बार चेक कर लोगे। जैसे ये ट्री रहा, राइट, तो इसी के अंदर आप यहाँ पे जाके जो भी फाइल है आप सीधा रन करना स्टार्ट कर सकते हो। रन हम कैसे करते हैं, शिफ्ट एंटर से, राइट। तो शिफ्ट एंटर से देखिए मैं इसको रन कर रहा हूँ तो इसमें होगा क्या, नॉर्थविंड डेटाबेस के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे और ये क्या होता है, ये 2 टेबल का तो मैं पहले ही स्टार्टिंग के वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, आप सीधा इसको डायरेक्टली रन करें। अब हम सीखने वाले हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। तो ये एसक्यूएल की मैजिक कमांड है, क्योंकि हम जुपिटर के अंदर एसक्यूएल चला रहे हैं तो हम ये परसेंटेज एसक्यूएल से स्टार्ट करना पड़ेगा हर सेल, राइट। और उसके अंदर जो भी कोड रहेगा वो एक एसक्यूएल का स्टेटमेंट रहेगा। से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो मैंने एक नॉर्थविंड के डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया है, राइट, कनेक्ट टू एसक्यूएलाइट डेटाबेस, उसमें कौन से टेबल्स हैं मैं ये एक बार देख लेता हूँ, राइट। तो देखो यहाँ पे ये बता रहा है एसक्यूएलाइट northwind1.db, मतलब इस डेटा के साथ हमने कनेक्ट किया है। अब ये कहाँ पे स्टोर्ड है अगर आप पूछोगे तो देखिए ये सेम इसमें आपको यहाँ पे दिखेगा northwind1, राइट। तो इसी डेटाबेस के साथ आपने यहाँ पे कनेक्ट किया है नाउ। और आप देख रहे हो कौन से इस डेटाबेस के अंदर टेबल्स हैं। टेबल्स मतलब क्या, जिसके अंदर वैल्यूज होंगे इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरीज, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स, ये सारे टेबल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, राइट। अब जैसे अगर मैं देखना चाहूँ, क्योंकि हम सिलेक्ट स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं और हमें क्या करना है अभी, कस्टमर्स टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसको देखना है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, इसको मैंने रन किया तो देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया इसका। और ये हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर आईडी है, देन कस्टमर नेम, उसके कॉन्टैक्ट नेम, राइट, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड एंड कंट्री। इतनी चीज़ें इस कस्टमर्स के बारे में दी है। और कस्टमर्स कितने प्रेजेंट है इसमें, टोटल 91 रिकॉर्ड्स हैं, राइट। तो जैसे अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे होंगे तो उसका कुछ ना कुछ सेल्स या कस्टमर्स का डेटा होगा, जो डेटा हम यहाँ पे इस तरीके से फेच कर सकते हैं यूजिंग द सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका सिंटैक्स कैसे रहा, सिलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब क्या, सारे कॉलम्स, ऑल कॉलम्स यहाँ पे आने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन की ये चीज़ें, राइट। अगर हम चाहते हैं सिलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम अ टेबल तो हम क्या करेंगे, जैसे कस्टमर्स टेबल से तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, जैसे अभी हमने रन करके देखा। जैसे कैटेगरीज टेबल की सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरीज, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, सिमिलरली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। तो इनको आप यहाँ पे हम रन करके देखेंगे और देखेंगे इन टेबल्स के अंदर है क्या क्या। आज हम वो भी थोड़ा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि देखो दोस्तों सारा जो हम एसक्यूएल की सारी जो चीज़ें, स्टेटमेंट्स, कमांड सीखेंगे वो इसी नॉर्थविंड डेटाबेस का यूज़ करके सीखने वाले हैं, राइट। तो
यहाँ पे जैसे हमने देख लिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, राइट। अब ये क्या हुआ, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने देखा कि ऑल द कॉलम्स, राइट, ऑल कॉलम्स अगर सिलेक्ट करने हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर टेबल आप सिलेक्ट करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे हम देखिए कस्टमर्स टेबल से हम क्या कस्टमर नेम एंड सिटी, ये दो ही चीज़ें, कौन से कस्टमर का नाम क्या है और कौन से सिटी को बिलोंग करते हैं, इतनी ही चीज़ें अगर फेच करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। क्योंकि जब हम स्टार कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे देखा सारे आ रहे हैं, राइट। बट आप इस बार क्या चाहते हो, सिर्फ कस्टमर नेम एंड उनकी सिटी फेच करना चाहते हो। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा ये कैसे होगा, सिलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा कस्टमर सिटी, दैट इज कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम कस्टमर्स, राइट। तो हमने ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये स्टेटमेंट दिया। सिमिलरली आप आपके इस एंड पे इसको डाउनलोड करके शिफ्ट एंटर करके रन कर सकते हो। इनिशियली देखो दोस्तों आप डायरेक्टली रन कर सकते हो, बट मैं फिर भी आपको अर्ज करूँगा इसको डाउनलोड करके आप इसको फिर मतलब अपने आप से एडिट करके टाइप करके रन कीजिए, सो दैट आपका प्रैक्टिस भी अच्छा होगा। तो हम देख सकते हैं कस्टमर नेम एंड सिटी, राइट। पहले जैसे अल्फ्रेड्स फ्रॉम बर्लिन, आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट, अल्फ्रेड फ्रॉम सिटी बर्लिन। अगर आप यहाँ पे चाहते हो फॉर एग्जाम्पल उनका कंट्री भी दिखे, राइट, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से कंट्री को हमने सिलेक्ट कर लिया, या फिर हम यहाँ पे जाके टाइप भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ सिटी, उसके बाद कॉमा करके यहाँ पे आप कंट्री टाइप कर दो एंड शिफ्ट एंटर, है ना। तो देखिए कस्टमर नेम, सिटी एंड कंट्री, ये तीनों कॉलम्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, ओनली दोज कॉलम्स विच वी हैव सिलेक्टेड फ्रॉम दिस टेबल, राइट। सिमिलरली अदर एग्जाम्पल्स अगर हम यहाँ पे देखें कि एम्प्लॉयज़ टेबल में से आप क्या देखना चाहते हो, फर्स्ट नेम ऑफ द एम्प्लॉय एंड उनका बर्थ डेट। सिमिलरली हम प्रोडक्ट्स में क्या देखना चाहते हैं, प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं कि जब हमें कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स, राइट, कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स जब फेच करने हैं तो हम इस तरीके से सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों सिंटैक्स बहुत इसका इजी है, राइट। पहले क्या रहेगा, पहले सिलेक्ट स्टेटमेंट रहेगा, राइट, एक सिलेक्ट कीवर्ड है। नेक्स्ट जहाँ पे कॉलम्स के आप नाम देते हो, जैसे ये हो गया कॉलम 1 कॉलम 2 जो भी आपको चाहिए। सेकेंड आपका होता है फ्रॉम कीवर्ड एंड देन एंड में होता है यहाँ पे हमारा टेबल नेम, राइट। तो सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तो ये चीज़ें इस तरीके से। और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ऑल कॉलम्स अगर करने हैं तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, सिमिलरली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरीज, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, राइट। जैसे यहाँ पे अगर ऑल कॉलम्स फेच करने हैं तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली अभी रन करके देखते हैं। सारे स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे इस तरीके से रन करेंगे। और चलिए थ्योरी की बात कर रहे हैं तो एक बार ये फाइनल पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं, देन हम इनको पूरा प्रैक्टिकली कवर करेंगे, राइट। तो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स देमसेल्व्स आर नॉट केस सेंसिटिव, ये हमें पॉइंट इंटरव्यूअर को बताना होगा, राइट, कि एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आर नॉट केस सेंसिटिव। मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे ये सिलेक्ट मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है तो भी ये रन हो जाएगा। केस सेंसिटिव मतलब यहाँ पे कैपिटल स्मॉल का कोई चीज़ नहीं है। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट देखिए कैपिटल में है, राइट, और यहाँ पे सिलेक्ट मतलब स्मॉल केस लेटर्स में है, राइट। तो यहाँ पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे टेबल्स देखिए यहाँ पे कस्टमर स्मॉल में है, कैटेगरीज कैपिटल की थोड़ा सा कैपिटल में है, राइट। सो सी कैपिटल में है उसका, एम्प्लॉयज़ का ई कैपिटल में है। तो अगर उसको सारे स्मॉल रखिए, कैसे भी करिए वो रन हो जाएगा। जैसे किस तरीके से अगर आप बोलोगे तो कस्टमर नेम देखो यहाँ पे कस्टमर नेम में एन, अगर मैं इस एन को अगर स्मॉल कर दूँ तो क्या ये रन हो जाएगा। देखिए कस्टमर नेम यहीं पे फिर भी आ रहा है, राइट। इस सी को भी अगर मैं स्मॉल कर दूँ तो भी ये ले लेगा, राइट। कंट्री में मान लो किसी एक चीज़ को मैं एन और ये टी को भी अगर मैं इसको भी कैपिटल कर दूँ तो कंट्री, तो भी ये यहाँ पे आ जाएगा, राइट। विच मीन्स सिमिलरली यहाँ पे अगर टेबल नेम चाहे कॉलम नेम चाहे ये इवन सिलेक्ट, अब इसको मैं चाहे सिलेक्ट लिखूँ या यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट लिखूँ तो भी ये रन हो जाएगा, राइट। इसका एस कैपिटल करूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये केस सेंसिटिव है, राइट। कैपिटल स्मॉल से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे मैं इसको ई कैपिटल कर दूँ बीच में तो भी ये सिलेक्ट चल जाएगा, राइट। इसी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बट एक चीज़ की आपको कॉशन रखनी है, स्ट्रिंग लिटरल्स आर नॉट केस सेंसिटिव, स्ट्रिंग लिटरल्स आर केस सेंसिटिव, सॉरी। मतलब क्या है, अगर आप कंट्री इज इक्वल टू यूएसए देखोगे तो ये यूएसए एंड ये यूएसए डिफरेंट है, क्योंकि ये एज अ स्ट्रिंग है, क्योंकि ये सिंगल कोट्स में है, राइट। सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में क्या होता है, स्ट्रिंग होती है,
किसी भी लैंग्वेज में। तो दिस इज़ मतलब ये यही हम बोल रहे हैं कि यूएसए कैपिटल का यूएसए इन स्मॉल का यूएसए ये सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। तो स्ट्रिंग लिटरल्स, इसको हम लिटरल्स बोलते हैं, आर केस सेंसिटिव, राइट। तो ये चीज़ें हमने कवर की। एंड दोस्तों क्विकली हम सबका अभी प्रैक्टिकल देख लेते हैं, राइट। तो देखिए कस्टमर, मान लीजिए आप इमेजिन करो आप किसी कंपनी के, यहाँ पे आपके पास डेटाबेस है, नॉर्थविंड नाम की आपकी कंपनी है। तो आपके कस्टमर्स क्या है, कस्टमर आईडी जो 1 2 3 4 आपने दे दिया, ये आपके कस्टमर के नाम है, ये उनका कॉन्टैक्ट नेम है, राइट। एड्रेसेस है, सिटी, पोस्टल कोड एंड कंट्री जिसको वो बिलोंग करते हैं, राइट। इसको आपने कुछ सिलेक्ट करके भी देख लिया, राइट। यहाँ पे कुछ सेट ऑफ कॉलम्स आपने ले लिए, उनको देख लिया। सिमिलरली आपका एक अदर टेबल है, राइट, कैटेगरीज नाम का। तो यहाँ पे अगर हम रन करें तो देखिए आप क्या क्या बेचते हो, बेवरेजेस, राइट, ये कन्फेक्शंस, डेयरी प्रोडक्ट्स भी आप देते हो, और उनके डिस्क्रिप्शंस की उसके अंदर बेवरेजेस में क्या, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉफ़ी, टी, राइट। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। तो आप यहाँ देख सकते हो इस टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं, टोटल 8 रिकॉर्ड्स है, राइट। 8 रिकॉर्ड्स मतलब रोज, है ना। तो 8 रोज हैं, 3 कॉलम्स है, तो ये हो गए स्टार से, राइट। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉलम सिलेक्ट करना है जैसे कैटेगरी नेम, तो बस इसको आप यहाँ पे जाके टाइप करो या सीधा कॉपी कर लो, राइट। तो वो सेम सिर्फ वही फेच करके आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा, राइट। अभी के लिए इसको मैं स्टार रख रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए, तो हमने देखा कि हमारे 2 टेबल्स हो गए। हमने पहला देखा कस्टमर्स टेबल, सेकेंड टेबल देखा हमने कैटेगरीज टेबल, थर्ड है हमारा एम्प्लॉय टेबल। देखते हैं एम्प्लॉय टेबल के अंदर क्या है। तो ये नॉर्थविंड हमारी कंपनी जो है उसके कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड इनके रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्शन दिए कि कौन है, राइट, वो बंदा। एजुकेशन इंक्लूड्स BA इन साइकोलॉजी, राइट, फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी इन 1970 एंड अदर डिटेल्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है और इतने हमारे पास एम्प्लॉयज़ है। तो टोटल 9 एम्प्लॉयज़ कितने हैं टोटल दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसको अगर हम टोटल नीचे करके देखें, या टोटल 9 रिकॉर्ड्स है, राइट। टोटल 9 एम्प्लॉयज़ का डेटा हमारे पास है ना। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि इतने कॉलम्स नहीं आए, राइट, यहाँ पे कौन से एम्प्लॉय, लास्ट नेम, इतने सारे कॉलम्स आ रहे हैं, राइट, नोट्स। आप चाहते हो कि सिर्फ फर्स्ट नेम रहे, बर्थ डेट रहे, राइट, इतनी ही चीज़ें अगर चाहते हो, आपकी एम्प्लॉय का नाम क्या है, फर्स्ट नेम, और उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 9 लोग हैं जो आपकी कंपनी में काम करते हैं और इनकी ये रिस्पेक्टिव डेट ऑफ बर्थ है, राइट। तो और अगर प्रैक्टिस करें हम, देखिए ऑर्डर्स टेबल देख लेते हैं। ऑर्डर्स टेबल में हमारे यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी है, राइट, कौन सा एम्प्लॉय ने वो ऑर्डर प्लेस किया आपके कंपनी के, किस दिन वो ऑर्डर प्लेस हुआ, और शिपर आईडी मतलब शिपमेंट कहाँ से कैसे हुआ है, राइट। तो शिपमेंट का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली यहाँ से वहाँ तक चीज़ें कौन लेके गया। ऑर्डर तो प्लेस हुआ बट आपकी कंपनी से डेटा मतलब वो जाएगा ना प्रोडक्ट कस्टमर के यहाँ, तो दैट इज़ नथिंग बट द शिपर आईडी, सिंपल, राइट। तो देखिए, तो सिंपली यहाँ पे हमने ऑर्डर्स टेबल देख लिया, राइट। सिमिलरली हमारा प्रोडक्ट्स टेबल है, देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स हमारे पास है। तो देखिए जैसे हम चाय है, चैंग है, राइट, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम बेचते हैं। प्रोडक्ट्स के साथ क्या है, सप्लायर आईडी है, कैटेगरी आईडी है, राइट, यूनिट प्राइस है ना। तो सप्लायर आईडी मतलब कौन हमें ये सप्लाई करता है, राइट, कि हमारे सप्लायर्स कौन है, तो उनके भी आईडी और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, राइट। तो हम यहाँ पे अगर कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ कॉलम्स देखने हैं कि प्रोडक्ट नेम क्या है और प्राइस क्या है, जैसे चाय 18 की है, राइट, तो 18 रुपीज़ या $18 जो भी, यहाँ पे करेंसी तो दिया नहीं है, तो हम चलिए 18 रुपीज़ की एक चाय मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है। तो शिपर्स कौन है, शिपर्स मतलब वही जो यहाँ पे हम देखते हैं, राइट, ब्लू डार्ट हो गया, ये सारे शिपर्स है, राइट, इंडियन पोस्ट भी हो गया, तो यहाँ से वहाँ चीज़ें ये डिलीवर करते हैं बेसिकली। तो ये आप ले देखो, स्पीडी एक्सप्रेस है इनका, राइट, यूनाइटेड पैकेज, फेडरल शिपिंग, ये सारे इनके शिपर्स हैं जो इनके प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस डिलीवर करते हैं। सप्लायर्स कौन से हैं आपके, तो देखिए आपकी कंपनी में ये सारे इतने सारे सप्लायर्स हैं, तो ये बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं दोस्तों, 29, और सप्लायर्स के सारे डिटेल्स हैं। मैं चाहता हूँ एक आप पूरा फुल फ्लेश्ड डेटा को इमेजिन करो। एक जब आप कंपनी में काम करोगे तो कैसे कैसे टेबल्स रहेंगे, राइट। जैसे ये सेल्स का कंपनी है, कहीं से एक प्रोडक्ट्स उठाएगा और दूसरी जगह पे बेचेगा, तो इनको क्या क्या लगेगा, राइट। एक तो इनके कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो ये लोग बेच रहे हैं, तो प्रोडक्ट टेबल में होंगे, ठीक है। ये कहाँ से वो प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, वो सारा चीज़ सप्लायर टेबल में होगा,
राइट। ये कौन डिलीवर कर रहा है प्रोडक्ट्स, ये सारे इन शिपर्स टेबल में होगा, राइट। हमने ऊपर जाके सबसे ऊपर यही चीज़ें प्रिंट करी थी कि कौन से टेबल्स है, और देखिए ये सारे टेबल्स इसमें यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। तो हमने देख लिया कि प्रोडक्ट्स टेबल में प्रोडक्ट्स हैं, सप्लायर्स टेबल में उनके जो सप्लायर्स है प्रोडक्ट्स के हमारे कंपनी के, शिपर्स मतलब कौन डिलीवरी एजेंट्स या फिर कौन सी कंपनीज हैं, ऑर्डर मतलब कौन से ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं, राइट। और कस्टमर्स भी टेबल है, जो कस्टमर्स हमारे, राइट। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे कुछ और भी टेबल्स दिए हैं, बट इनका अभी इतना ज़रूरत है नहीं, राइट। तो इन्हीं टेबल्स को यूज़ करके हम एसक्यूएल के सारे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, जैसे हमने अभी सिलेक्ट पढ़ा, राइट। तो जस्ट फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू 2-4 क्वेश्चंस हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक सिलेक्ट स्टेटमेंट है क्या, ये डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का कमांड का स्टेटमेंट है, ये हमें किस लिए यूज़ होता है, इसका सिंटैक्स कैसा है, कैसे हम सारे कॉलम्स को फेच कर सकते हैं, या फिर कैसे हम सिलेक्टेड स्पेसिफिक कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या ये केस सेंसिटिव है या नहीं है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने एसक्यूएल स्टेटमेंट के अंदर डिस्कस की। दोस्तों अब इससे रिलेटेड ना एसक्यूएल के साथ वेयर बहुत पॉपुलर है, डिस्टिंग बहुत पॉपुलर है, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये एक स्टार्टिंग वीडियो है जिसमें हम प्रैक्टिकल और रिज्यूम कर रहे हैं, राइट। क्योंकि बीच में हमने कुछ थेरोटिकल चीज़ें की रिलेटेड टू एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, बट अभी हम इसको बहुत डेप्थ में प्रैक्टिकली समझेंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें कवर होंगी, जस्ट स्टे ट्यून टू दिस चैनल एंड प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट अगेन, मोर यू प्रैक्टिस मोर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सिंपल चीज़ है, जाना है मेरे ये जो आपको मेरा गिटहब का लिंक है, तो ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है, राइट। यहाँ पे जाके आप यहाँ कोड पे क्लिक करोगे, यहाँ से ये डाउनलोड जिप कर दोगे तो एक जिप फाइल डाउनलोड होगी, उसको आप एक्सट्रैक्ट करके किसी ना किसी फोल्डर में रखोगे, जैसे ये फोल्डर रहेगा, राइट। उसके अंदर जाके आप यहाँ पे मतलब इसी सेम फोल्डर को आप ओपन करोगे आपके जुपिटर नोटबुक में, राइट। यहाँ पे ओपन करिए, ये 9th नंबर का है, इसको ओपन करके बस शिफ्ट एंटर करके रन करना शुरू कर दो। कोई एक्स्ट्रा एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ इंस्टॉल नहीं करनी है, अपने मशीन को स्लो नहीं करना है, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम गाइस, हैप्पी लर्निंग, बाय।